चलो यार ठीक है, वो कोई नहीं देख रहा है। बाकी वो आज कोफ्ते बना रही हैं भाभी। अब हमने इसका मसाला बनाया कि ना हो हर ज़कात। कि मौला जिस रिज़्क़ के साथ ये कार्य खैर हो। बरदन भाई के पापा वो ले जाते हैं वो। सलाम अलैकुम यार मदद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका भाई आपकी जान हाँ हाँ, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। जब मैंने कहा ना कि उम्मीद करता हूँ कि ऐसे इसने खुश होकर देखा ना। देखो देखो जी, फसिया दर साहब, फसिया दर, फसिया दर, कभी लैपटॉप की जान छोड़ भी दिया करो। और भाई अभी हंस के देख रहा था और आप देख ही नहीं रहा। फसी उसकी फेवरेट पोइम लगी हुई है ना। चलो यार ठीक है, वो नहीं देख रहा है। बाकी वो आज हमारे घर में मिलाद भी था छोटा सा। आज विलादत शिशा कासिम की, ठीक है। आज उनकी विलादत भी है। पहले तो सबसे पहले उनकी विलादत को आपको बहुत 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 मुबारक हो। इसके अलावा हमने एक छोटा सा मिलाद भी किया घर में, वो आप ज़रा जाके मिलाद देख के आए, ठीक है। उसके बाद मेरे से आके मिले आप, ठीक है। मैं मिलागा तो बाहर पिछले चौक है। फसी इधर मिलना है आपने, कह दो फसी, मिलना कह दो याली कह दो, याली याली कर दो, याली। ये पहले करता तो था, पता नहीं भूल ही गया, करता ही नहीं है। चलिए आप जरा मिलाद को देख के आए थोड़ा सा, उसके बाद आके आप मेरे से मिलेंगे, मैं आपसे मिलूंगा। शोर आएगा थोड़ा सा। आज हमने ना मशीन लगाई हुई है और साथ मोटर भी चल रही है। ये देखें, कपड़े धो रहे हैं, मशीन लगाई है तो आवाज़ आएगी साथ ना। आज हमारे घर पे क्या है अम्मा, न्याज है? नहीं, मौला कासिम की। तो इस वजह से मम्मा ने सेवियां बना के रखी हैं, थोड़ा सा सलाद, इसको ढक के रखा। और ये फसी डॉगी तंग कर रहा है। फसी आए बच्ची, बच्ची इधर कहाँ जा रहे हो? सीधे होके बैठो, गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे। यहाँ पे पापा भी काम कर रहे हैं और भाभी भी। भाभी क्या बना रही हैं? कोफ्ते बना रही हैं भाभी, और पापा थोड़ी सी हेल्प करा रहे हैं भाभी की। कीमा बना के दे रहे हैं उसका, चिकन का। वाह जी वाह पापा, यस वेल डन। बेटा, मैं कीमा बना रहा हूँ। मौला की ये खत्म दिलाना है, हाँ तो मौला की विलादत की खुशी में, तो इसलिए मैं कीमे में मदद कर रहा हूँ भाभी की। हाँ जी, चिकन को कूटने में। ये चिकन को कूटने में हाँ ये मुकम्मल उसका काम कर रहा हूँ। हाँ, और ये भाभी ने सारा डाला हुआ है, खिलारा थोड़ा सा मसालों का। तो वो ऐसे ये बच्ची हैं भाभी, काम आ जाएंगी कहीं पे। ये आप अपने मैक्रोनी में डाल देना। हाँ, थोड़े से टेस्ट के लिए होती है, मुझे ज़्यादा आलू और बाकी सब्जियों का होता है। ये बना रही हैं भाभी, बना लें फिर दिखाते हैं आपको। पापा सबसे अच्छा काम कर रहे थे। A few inches later. वाह जी वाह जी, हमारे कोफ्ते बन रहे हैं भाभी। क्या मज़ेदार आपने कोफ्ते बना छोड़े हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे घर में ना बाहर के जो रेडीमेड मिलते हैं ना, वो नहीं पसंद करते। घर चिकन ला के हाँ, कीमा करके और बनाते हैं खुद कीमा वगैरह करके। और हमारे घर में वो दूसरे, मैं मटन बीफ के कोफ्ते नहीं खाती। चिकन ही पसंद करते हाँ, चिकन ज़्यादा पसंद करते, मादवी वगैरह भी नहीं ना खाते, तो ये चिकन के सारे खा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा मेहनत पापा ने की। उन्होंने कहा था मुझे कहना कि मैंने मेहनत की है, मैंने चिकन कूटा है। कीमा मुझे बना के। हाँ वाह भाभी, क्या मज़ेदार लग रहे मैं हैं आगे ये। पीछे खुद कीमा बनाती हूँ तो मेरे से ना अच्छा नहीं बनता। हाँ। आज मैंने पापा घर थे, मैंने कहा पापा जी आप ही कूट वाह वाह वाह, क्या मज़ेदार बॉल्स निकल रही हैं। अब हमने इसका मसाला बनाया हुआ है, अब उसमें डालेंगे। और हाँ वाह जी वाह, बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये चिकन के कोफ्ते तो वो होते हैं बगैर रोटी के, वो सादे हाँ जी। केचप के साथ खाने वाले। भी बड़े मजे के, हाँ, मज़े के लगते हैं फुल। मतलब कबाब की तरह हो जाता है। हाँ चलें, अब इनका सालन बनेगा, उसमें डाल के भी आपको दिखा देंगे एक दफ़ा। और अब हमारा एक और प्लान बन गया जी, मैक्रोनी बनाने का। मम्मा ने कहा मैक्रोनी भी बना लो, तो वो भी ज़रा वेजिटेबल्स वगैरह काट लें। ये ला के रखी हैं वेजिटेबल्स। लोग आलू नहीं डालते, लेकिन हमें आलू बहुत पसंद है तो हम डालते चिकन से हैं। ज़्यादा आलू पसंद हाँ, तो हम आलू खाना पसंद करते हैं, तो वो इसको मैं काट लूँ फिर दिखाते हैं। पैतन पाक बारा इमाम चहादी मसूमीन पे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल हुज्जत इब्निल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन वाइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावियन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारियन फातिमा ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिनते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला समिअतु फातिमा तन्ना कालत दखला अलिया यबी रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ज़हूर शहज़ादा कासिम की आमद पे बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरकत महीना माह शअबान, इसी महीने में मौला की बहुत बुलाते हैं। मौला बीबी ज़ैनब सलाम अल्लाह की, मौला हुसैन की, शहनशाह अब्बास की, शहज़ादे कासिम की, शहज़ादे अली अकबर की, वक़्त के इमाम ज़माना की। मौला इस काबिल नहीं है कि जिक्र कर सकें या जिक्र करवा सकें। साते दी है मर्द दम तक नसीब हो। खुशकिस्मती है हमारी कि मौला का हम आज जिक्र कर रहे हैं या करवा रहे हैं। इमाम हसन के वसी दस्तरखान के सदके मौला जिस रिज़्क़ के साथ ये कार्य खैर हुआ, उस रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमा। दुआओं की मुस्तजाबी के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कर दरूद सब पढ़ते रहो तुम मिल कर दरूद सब पढ़ते रहो। मैं सलाम मौला को पुचाती रहूं तुम मिल कर दरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे पे नारा लगाते रहो तुम नारे पे नारा लगाते रहो। मैं कसीदे मौला के सुनाती रहूं तुम नारे पे नारा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। ताकि हुब्बदा शहज़ादा कासिम चांद बन के आए हैं। मौला हसन की वो के आए हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले बाबा मुहम्मद। है हसन तेरा, दादा है अली तेरा। नाना के दीन को भी चार चांद लगाए हैं। नाना के दीन को भी चार चांद लगाए हैं। आसमान से ले मुबारक आए हैं। सब मलक आसमान से ले मुबारक आए हैं। ने भी
सवाली भी खाली नहीं जाएगा, कोई सवाली भी खाली नहीं जाएगा। गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है। काबिल नहीं है कि जिक्र कर सके या जिक्र करवा सके। मौला ये सारा आपका करम है। मौला ये जो सातें आपने हमें दी हैं ये मरते दम तक नसीब हो। जिक्र अहले बैत की इबादत मौला कभी कज़ा ना हो। मेरे मौला खाली गोदे आबाद कर दें। मौला जिनको बेटियां दी हैं उनको मातमी अता करें। जो बीमार हैं उन्हें सेहत कुल्ली अता करें। मौला जो बेघर हैं उनको अपने घर अता करें। मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका करके जिसने भी दुआ के लिए कहा नाम बनाम सबकी हाजत रवाई कर। मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका करके उठने से पहले मौला हम सब की झोलियां गुले बुराक से भर। रब्बाना तकब्बल। तो आप सब लोग मिलाद को तो देखा ही होंगे, बाकी मम्मा से ही पूछते हैं पापा जी क्या हाल चाल है, पापा जी क्या हाल चाल है। एवन एवन मम्मा जी आपका क्या हाल चाल है। ऐसा बोलो क्या हो गया, आप तो ऐसे बोले मोजी मोजी क्या हाल है, क्या हाल है पापा जी, क्या हाल चाल है, आराम से भी आप कह सकते हो। मम्मा जी क्या हाल चाल है। हाँ जी शुक्र क्या हाल चाल है। ऐसे नहीं, ऐसे जैसे वो फिल्म में नहीं करता वो असल में वो वही कैरियन जटा वाली फिल्म में, कैरियन जटा में वो बिल्लो दिल करा। हो गया हाँ जी हो गया दोनों बाप बेटों का। हाँ जी चलो ठीक है, जाओ फिर जो मर्जी करो। अच्छा जी अम्मा जी ये तो मिलाद सही हो गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर में क्या था खा रहे वो, हो? घर में ही वो आंटी मैं भी ये शोरबा बना ना कोफ्तों का, ओहो उसमें रोटी डुबो के आए शोरबे में क्या मजा आता है। पता नहीं अम्मा जी आपको ही आता है, मैंने तो कभी मजा नहीं मुझे तो आया। बड़ा मजा आता है। अम्मा पहले भी ऐसी आती थी सालन के अंदर रोटी डुबो दाल के। के अंदर मूंगी मसम दाल के अंदर रोटी डिप करके ना। वाह नहीं पापा जी खाना खा लिया, यस एक और दफा खा लो की खाना। किथे कितने की चलिए बाहर खा के ये। ओ नहीं यार मैं सर्दी में तो मैं कंबल जो नहीं आजकल पहना है तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं तो फिर पापा ही पैसे वाले तेरे की क्या नाम है, तेरे काम तेरा मैं क्या अपने पैसे लाने से। हाँ, तो असल में यार महीने का एंड चल रहा तो जरा पैसे खत्म हुए हैं, खत्म तो नहीं हुए पर इतने भी ज्यादा नहीं है कि भी बाहर से खा सके। हाँ, पैसे हैं। फजूल खर्च नहीं कर सकते। फजूल खर्च नहीं कर सकते। अभी 4 दिन पड़े हैं, महीना खत्म होने। हाँ जी और ये 4 दिन भी 4 साल तरह लंघ देने क्योंकि सैलरी आने बड़ा टाइम है भाई। बाकी अम्मा जी क्या हाल चाल है। ऐसे तो कोई गल नहीं होती, आखिर में यही रहता था पूछने क्या के हाल लिए। चाल है, क्या हाँ जी हाँ जी मिलाद वो आज शहजादे कासिम की थी विलादत थी मैंने बताया। हाँ जी तो वो आंटी वो 1-2 दिन लेट हो गई थी। हमारी 5 तारीख को आती है ना वो, तो 5 को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की थी विलादत। उस दिन वो कहीं उन्होंने पढ़ना था, फिर वो 7 को आई। 7 को शहजादे कासिम की थी, फिर मैं थोड़ी सी वो न्याज दिलाई, फिर उन्होंने वो थोड़ा बहुत कसीदे पढ़े हम सारे घर वालों ने बैठ के, तो फिर वो छोटा सा मिला। हाँ जी वो हमने दिखा दिया हुआ है, हाँ वो आपने देख ही लिया वो होगा। बल्कि थोड़ा सा ही बना, बीच में लाइट चली गई। हाँ लाइट चली गई थी तो वो बना रही थी, वास्का बना रही थी, फिर वो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया कमरे में, फिर वो जितना थोड़ा बहुत बना है तो फिर उतना दिखा दिया। सही हो गया। हाँ बाकी फिर मम्मा जी आज आप भी बता दो हम आगे लोग क्या करें। पहले भी रोज मैं एक साथ कल वाले भी मैंने बताया था, क्या इसमें कल views बताया नहीं था, आए। कल क्या बताया था। इसमें व्यूज नहीं आए, हालांकि वो अच्छी गेम है, अच्छी खासी गेम है। वो जो गेम हम वो आप लोगों ने खेली थी, हाँ जी जो आपने करने थे, वो गेम तो अच्छी थी पर ना यार हमारे घर में ना नेट का इशू चल रहा था जिसकी वजह से वो व्लॉग बेटाइम ही लगा। कुछ इस वजह से भी, कुछ शायद किसी और वजह से भी हो कि किसी ने हमारे टाइम पे व्लॉग लगा दिया हो सकता है। शायद कुछ यार नेट हमारा ना आजकल जरा खराब ही चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा नेट बहुत ही स्लो गया है, बहुत ही स्लो अपलोड हुआ था। खैर कोई नहीं, हमारे आगे व्यूज अच्छे आ जाएंगे, इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह टेंशन क्यों लेनी, वो अल्लाह के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ जी हाँ बंदों से नहीं अल्लाह से मांगते होते हैं सारे। बाकी अम्मा जी यार A few inches later. इसी के साथ हमें एक काम मिल चुका है और वो काम है फसी हैदर का। यार इतनी छोटे अस्सी नहीं चीज़ी खाती जिन्ना फसी हैदर खाता है। वो कोई नहीं, अच्छी बात है भाईजान, वो चीज़ियाँ खाता है, जितनी चीज़ी मंगेगा उन्हें लिया के देवांगे। वैसे भी मैंने उसको कल कोई 2-3 रुपए की चीज़ी ला के दिया और आज वो खत्म है माशाल्लाह, खा गया सारी। वही मैं अब उसको दोबारा से चीज़
हाँ जी भाभी जी, जाने जाने लगा हूँ, जाने लगा हूँ, जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। हाँ जी, देखा फसी साहब वेट करो, उसकी मम्मा ने भी आवाज दे दी है, चीची आ गई फसी की। अच्छा ठीक है यार, मैं इसको जरा चीज ला के देता हूँ, साथ आपको फसी से भी मिलवाता हूँ। फसी साहब वो हाईनेक पहन के बैठे हुए हैं। अब ऐसे कपड़े पहने हो ना तो मोटा मोटा लग रहा होता है। अरे कपड़े ला चुहा जला। चलो मैं जरा इसको ला के दूँ स्लिम्पी, फिर आके दिखाते हैं फसी अदर को भी। A few moments later. चलो जी, और बच्चों जी। फसी साहब को चीजी ला दिया। ठीक है, मैं उसको बाहर नहीं लेके आई क्योंकि यहाँ पे ठंडा, उनका जो कमरा है वो जरा गर्म गर्म हुआ हुआ है, तो हाँ उससे पहले भी हाईनेक हुई है। सो बाकी वो चीजी खा रहा है अपनी मजे से। बाकी वो जो फसी की वैसे मैं बताऊँ तो मोजे हैं, तुम्हारी भी मौजें ही होती थी। सबर फसी की एक्स्ट्रा मोजे हैं। याद कर जब हम छोटे होते थे, छोटे होते थे हमें 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे। हाँ ये तो है। ये तो है ना और फसी तब साहब। तुम भी नहीं होते थे जब हमें दादा से 5 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। शायद मैं भी ना होता हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं दिन है। के 5 रुपए हम सब बच्चों को मिलते थे, तुम बहुत छोटे थे तब। होता होगा तब 5 रुपए का नोट भी चलता था। हम कहते थे दादो दिहाड़ी दा, हमने मसील बाजा ने नई चीज सीखी थी दिहाड़ी, तो वो उसके पीछे हम सारे दादो दिहाड़ी, तो दादो हम सबको 5-5 रुपए देती थी। और मसील बाजा ऐसा तेज बच्चा होती थी कि सबको जब दिहाड़ी मिल जाती थी ना, दादो को पता नहीं चलता था अक्सर। तो एक बारी दिहाड़ी लेके ना तो दूसरी दफा कहती थी दादो मुझे तो मिली नहीं, मुझे दो, तो एक और दफा ले लेती थी। हाँ यार, छोटे होते हमने वैसे बड़ा एंजॉय भी किया तब, मतलब के छोटे होते वैसे याद 5 रुपए का नोट पे था। हाँ 5 रुपए का, 5 1 रुपए का रुपए नोट भी पे नोट था। होता था, वो हमने देखा नहीं, मम्मा लोगों ने देखा। वो मम्मा ने देखा हुआ। हमारे पास वो सिक्के भी थे, वो ना पुराने जो 90s के सिक्के हैं ना, चवानियाँ और चवानी रुपए नहीं, रुपया रुपया पता नहीं क्या मम्मा पापा चवानी को पता है। वगैरह, हमारे पास वो सिक्के भी थे, हम उनसे खेलते होते थे। बाकी हमारे पास वो भी थे, वो पता है इतना मोटे मोटे बंटे, हाँ, वोदन भाई के पास है, उनके वो होते नहीं बंटे के, कैंचे जिसे कहते हैं, हाँ। वही वो भी खेलते थे। बाकी अच्छे हमें दिन थे 10 यार, 10 छोटे होते जब हम होते थे। हाँ बाकी ना हमारे हमें 10 रुपए 5 रुपए मिलते थे, और उसी में हम बहुत खुश होते थे। आज से बच्चे 500 रुपए आप जो बच्चा कहता बस है ही सही गल है। अपना फसी अदर। मैं कहता हूँ मैं जब मैं जाता हूँ ना 200-300 रुपए की चीज वो आम ही ले जाता हूँ मैं। फसी अदर साहब फिर माशाल्लाह उसके बड़े दादा अबू, मतलब वो वो, प्रदन हाँ। भाई के पापा, वो ले जाते हैं, बड़े वो तब मामू जो है, 100-200 वो रुपए अलग चीज चीजी ला के देते हैं इसको। अपने पापा से अलग चीजी खाता है। हदन भाई अगर बाहर ले जाए तो वो अलग दादा चीजी चीजी। आनी है, चाचू के साथ अलग चीजी आनी है, हर किसी के साथ अपने चीज़। दादा अबू के साथ अलग चीजी रोज लेके आएगा। मैं दादा बू ने ना एडा साधना नहीं किया जितना फसी से साहब ना, मतलब हमारे ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं किया है, पर अपने पोते के हमें साथ, उठाते नहीं थे इतना पापा ना, पर फसी अदर को पापा ने बहुत फंसी ज्यादा अदर को किया। उठा लेते हैं। कहते हैं मुझे डर लगता था जब आप लोग छोटे थे ना उठाते हुए, हाँ। तो पता नहीं फंसी को कैसे उठा लेते हैं। उठाते नहीं, उन्होंने वो कहा साइकिल पे ले अड्डा जाते कर हैं। दिया, साइकिल उठाते नहीं असल में, वो पता भी है जरा हाँ, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बूढ़े हो गए। बड़े हो गए हैं तो उठाए नहीं जाते थे, पर वो साइकिल पे ले जाते हैं, मतलब कि हमें नहीं लेके जाते थे, फसी को ले जाते हैं। हले भी रट लाई है कि मैं बनवाना है, झूला। झूला बनवाना है फसी अदर का। हम्म। हमारी अपनी यहाँ पे दुकान भी होती थी, मतलब कि पापा की जॉब पे लगने से पहले हमारे पास दुकान थी, किराने की दुकान ना, हाँ किराने की दुकान थी। वहाँ से उधर हमारा जो दिल चला हमने चीज़ पकड़ के खा लेनी। मैं तब बहुत ज़्यादा छोटा था, पर थोड़ी बहुत होश में था जब दुकान थी ना हमारी, क्योंकि मुझे याद है मेरी वजह से मात भी डांट भी पई थी एक बार। क्यों? वो एक लड़का आया साबुन लेने मेरे से, वो पता नहीं कोई 60-70 का साबुन था, मैं उन्हें 30 रुपये देता। हाँ वो मुझे याद है, वो मैंने उसको सस्ता दे दिया, मुझे तो आइडिया नहीं था। माद भी पापा गए थे पता नहीं घर वाशरूम वूशरूम करने, और माद भी वो खड़ा करके गए थे। माद भी पता नहीं मुझे क्या करके खुद पता नहीं किधर चले गए खड़ा करके ना, मैं पिछो जेड़ा गाह गया उन्होंने सस्ते से चीज़ दे गया। फिर माद भी वो गाला पैया पापा को, वो मुझे तुझे नहीं पता होगा। मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद दुकान पापा ने ज़्यादा देर नहीं चलाई, ज़्यादा देर नहीं चलाई पापा ने दुकान। उसके बाद पापा की लग गई थी जॉब हाँ। इधर, पापा ने जॉब की शुरू कर दी थी। कहीं फिर और की थी, हाँ, इधर सिग्मा मोटर पे नहीं। सिग्मा मोटर नहीं, वो किसी और जगह पे एक फैक्ट्री टाइप जगह थी, वहाँ पे जॉब शुरू कर दी थी। उधर कोई मेरे ख्याल से 12-13 साल जॉब किया। नहीं 15 पहले किसी एक जगह थी, फर्नीचर्स का शोरूम था, अच्छा पहले वहां पे जॉब की पापा अच्छा? ने 2-3 साल। है हाँ, अच्छा, मुझे फिर तो आइडिया भी नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे लगे थे।
एक वहाँ पे हाँ 12 साल की है मुझे लगता 12 साल काम किया। वो अब आगे छोड़ा है, थोड़ी देर ही हुई है मेरे ख्याल से 5-6 महीने हुए हैं। हाँ सिग्मा मोटर पे सिग्मा मोटे पे लगे हैं। वो काम भी ना मतलब कि बहुत ज़्यादा कपने वाला होता था। असल में पापा मेरे वहाँ पे थे अकाउंटेंट, पर वो जो उधर मालक है मार्केटिंग भी करते थे मार्केटिंग भी करते थे, परचेजिंग वगैरह सारी। पर वो अब इतना वो सफ़र वगैरह उनको लिए उनके ना सफ़र उनके लिए सही नहीं है, मतलब शुगर होता नहीं है, अब होता है, शुगर भी है ना इस वजह से। हाँ, और फिर चोट वगैरह पर यार का वो खतरा टाइम रहता है। टाइम ही था जब हम छोटे थे, चीज़ें खाया करते थे जाके। आहो। हमारे लिए 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, ऐसी बात है। और तुम तो बड़ी लगाते थे पापा के साथ, क्या? जाके बोतलें मुफ्त की पी आते थे। अच्छा नाम मैं पापा का लगा के। अच्छा मैं सही बात बताऊँ तो मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं कि मैंने कभी ऐसे भी किया है। यही कहते हैं कि जब पापा की दुकान थी ना, मम्मा ने एक दफ़ा कहीं बोतल मंगा ली मेरे से ना कि जाके मेरे लिए ना बोतल लेके आओ पापा से। मैं गया जाके बोतल ले आया। वो अब मुझे नहीं याद कि ये मैंने किया है कि नहीं, यही कहते हैं। नहीं ऐसे नहीं हुआ था, मम्मा ने एक दफा बोतल मंगवाई थी पापा से। अच्छा। मतलब तुमसे के जाके पापा से को मम्मा ने बोतल मंगवाई है। मम्मा के ना पिता नहीं है, तो इस वजह से उनको वो जलन होती थी, तो ना पापा को पता था, तो पापा ना भिजवा देते थे बोतल। तो इसको एक दफा कहा, इसने ला के दे दी, तो इसने कहा मम्मा के नाम पे तो बोतल मिल जाती है। इसने रोज जाके कहना कि ना मम्मा ने बोतल पी ली, और खुद पी पू के ना तो वो शीशे वाली बोतल दे जानी कि ये ले जी मम्मा ने पी लिया। अच्छा मुझे कसम से नहीं याद कि ऐसा भी कुछ फिर हुआ। मम्मा एक दिन पापा घर है, पापा आके मम्मा को तुम कितनी बोतलें मंगवाने लगी, रोज बोतल। तो मम्मा कहती है मैं कब बोतल मंगवाती, फिर पता चला कि ये बोतल पीता है। यार पता नहीं अब क्या क्या किया। अरे ये भी था कि हमें ना घर से बाहर निकलने, मतलब कि हम जाते थे बाहर घर से दुकान, दुकान से घर, आप खुद भी नहीं जाते थे। खुद भी नहीं, हमें जाने नहीं देते थे। वो पता है क्या हुआ था, एक दफा मैं बहुत छोटी सी थी। ओ अपनी स्टोरी। हाँ मैं छोटी सी थी, मतलब 3-4 में कह लो। अच्छा। 2-3 में नहीं, 4-5 3 या 3-4 में इस हाँ। तरह, मतलब थोड़ी बहुत समझ थी मुझे। लेकिन हमारा ये था कि हम घर से बाहर नहीं निकले थे ना बच्चे, तो हमें इतना पता नहीं था, कह लो बोले थे। तो अब महात भाई, ये हमारे बकरा मंडी लगती थी घर के पास ना, वो अलाइड गेमर स्कूल वाली साइड पे सब। हाँ मुझे पता है। वहाँ पे बकरा मंडी लगती थी। अब हम उस बकरा मंडी पे चले गए, जाना था। महात भाई, अदन और ना मसील बाजू, ये लोग आगे लग के भागे, मैं पीछे रह गया। मैं पीछे भाग के जा रही थी, हमारे ना घर के साथ गली लगती है एक, तो मैं गली में ना कोई आ रहा था, उसने मुझे आवाज़ मारी, बच्ची मेरी बात सुनो, मतलब कुछ ऐसे करके ना गुड़िया टाइप कह के। मैंने जाकर उसकी बात सुनने लगी। वो साइकिल पे था, उसके पीछे ना वो पड़ी हुई थी बोरी। अब वो बाद में मेरे दिमाग में आया कि उसके, जब सारा मेरे साथ इंसिडेंट हो गया ना, फिर मेरे दिमाग में आया कि उसके पीछे बोरी भी पड़ी हुई थी। तो वो ना मेरे से ऐसे पूछने लगे, आपको गवर्नमेंट स्कूल का पता है, आप मुझे गवर्नमेंट स्कूल तक ले जाओगी, आपको गवर्नमेंट स्कूल का पता है। मैंने ना, और मुझे कोई समझ ही नहीं, मैंने कहा हाँ मुझे गवर्नमेंट स्कूल का पता है, मैं पढ़ती थी गवर्नमेंट स्कूल में ना, शायद नहीं मैं नहीं पढ़ती थी। मैंने कहा मुझे मेरे स्कूल का पता है, क्योंकि मैं भी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, तो मुझे अपने स्कूल का पता था, जाहिर सी बात है। मैंने कहा मुझे मेरे स्कूल का पता है, मैं कहाँ पढ़ती हूँ। उसने कहा कि ना फिर आप मुझे ले जाओ गर्ल्स स्कूल का बता दो, मुझे गर्ल्स स्कूल का है, मुझे वहाँ ले जाओ, मुझे वहाँ ले जाओ। वो ना मेरे साथ ऐसे लगा हुआ था बार बार। तो मैंने कहा कि मुझे ना सिर्फ अपने स्कूल का पता है, जो आप पूछ रहे हो ना मुझे उसका नहीं पता। तो वो ज़बरदस्ती मुझे लेके ना जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर एकदम ऐसा हुआ कि ना हमारे घर का ना दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुलता है और बहुत ज़ोर की बंद होता है, मतलब प्रॉपर आवाज़ आती है। और घर के पास ही थे हम, इतना कोई दूर नहीं थे कि दरवाज़ा बंद और खुलने की आवाज़ ना आए। तो एकदम दरवाज़ा ना बंद होने की आवाज़ आई, तो मुझे समझ लगी कि हमारे घर से ना कोई बाहर निकला है। तो जब मैंने ऐसे करके देखा ना, तो मैंने मतलब बाहर, घर के बाहर देखा, तो वहाँ से ना बड़े पापा जा रहे थे। तो मैंने ना ऐसे करके चीख मारने की कोशिश की। तो मैंने जैसे ही देखा ना, उस लड़के ने देखा कि अब कोई आ रहा है इसके घर से बाहर, उसने वहीं पे मुझे छोड़ा, और मतलब ऐसे मैं भागती हुई बाहर गई हूँ। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं है जम अली, और वो लड़का गायब। और बड़े पापा ने भी देखा, बड़े पापा कहते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, मुझे लगा कि शायद ना, जब सबको मैंने जाके बताया ना कि ऐसे हुआ मेरे साथ, तो बड़े पापा कहते हैं मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा शायद लड़ लुड़ के ना अपनी वो मसील वगैरह से लड़ लुड़ के तो ये वापस आ गई है, इसलिए भागी भागी अंदर गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो खैर हम लोग अंदर आए, मैंने आके फिर मम्मा को बताया, और फिर उसके बाद से आप सबका बाहर निकलना बंद हो गया। यार अभी बता तो ਅਸੀਂ बाहर निकले ही नहीं, मतलब कि और हमारे घर के पीछे मतलब कि पैदल डिस्टेंस पे ग्राउंड है,
उधर तक भी नहीं हम गए। हाँ, और हम ना ये शकील की दुकान पता है ना पीछे, उसके पास सारे पापड़ मिल जाते हैं शकील की दुकान पे। तो हमारा शकील की, और हम जाते ही वहाँ पे सिर्फ गंदे पापड़ लेने थे शकील की दुकान पे। वहाँ पे जाना ही बंद हो गया सबका कि हम वहाँ पे भी नहीं जा सकते, शकील की दुकान से हम पापड़ ही नहीं लेने जा सकते थे। और अगर हमें कोई देख लेता था ना वहाँ पे तो शामत आ जाती थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे गंदा और बुरा इंसिडेंट है। शकील को सही मारा कर। ठीक आगे ठीक। बाकी यार अब जो मैंने एक मेन बात पूछनी है कि मेरी जैकेट क्यों पहनी हुई है? यार सर्दी लग रही थी, मैं फिर आपके साथ ड्रामा देख रही थी नया एक। ड्रामा चल रहा, हम दोनों ड्रामा देख रहे थे। हाँ। फिर ना मुझे अचानक से याद आया कि यार हमारी इतनी स्टोरीज है हमारी पास की, हम बताते क्यों नहीं बताते है? क्यों नहीं है आपको? मैंने कहा चलो आज हम स्टोरी बता देते हैं। हाँ। चलो ठीक है यार, इतनी स्टोरी आज के लिए काफी है। ठीक है, बाकी हम लोग को भी एंड करते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज। आप भी करो। अल्लाह हाफिज।